दोस्तों, क्या आपका भी मन नहीं लगता पढ़ाई में? ऐसा कई बार होता होगा कि जब आप पढ़ने बैठते होगे तो ध्यान आता होगा मोबाइल का। जब आप पढ़ने बैठते होगे तो मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। तो आज जानते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, अपने आप को पढ़ाई के साथ कैसे जोड़ें। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं अखिल गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, जब भी पढ़ाई की बात आती है तो हमेशा एक बात हमें अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारा मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, आज एक बात आपको समझनी होगी कि जो हमारा मन है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने हमेशा फील किया होगा कि जो चीज़ इंटरटेनमेंट की हैं या जो चीज़ हमारे बिल्कुल भी मतलब की नहीं है, जो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ठीक है, उनके लिए मन हमेशा एक्साइटेड रहता है उन कामों को करने के लिए। लेकिन जो काम हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पढ़ाई हुई है, बहुत सारे काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो सारे काम आप जैसे ही करने बैठोगे आपका मन आपको वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में दिमाग लगाना चाहते हैं, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है आपको कि जैसे ही आप पढ़ने बैठे और आपका मन आपको उस पढ़ाई से ध्यान भटकाए, आपको पढ़ने के लिए ना बोले, आपको क्या करना है, एक चैलेंज की तरह उसको लेना है। आपको कंपटीशन बाहर वालों से नहीं, कंपटीशन खुद से करना है। और जब भी आपका मन आपसे कहे कि भाई अभी रहने दे, बाद में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उसी टाइम चैलेंज लेना है और कहना है कि मेरा मन जो तू कहेगा उसका जस्ट अपोजिट मैं करूँगा। अगर तू मेरे को बोलता है कि अभी नहीं पढ़, तो फिर मैं अभी बैठ के पढ़ूंगा, भले ही एक पेज क्यों ना पढ़ूं, लेकिन मैं तुझे गलत साबित करके रहूँगा। अब इसमें बहुत बारी हमारा मन अच्छे कामों के लिए भी करता है, तो उसको चैलेंज नहीं लेना है। लेकिन जो चीज़ आप जानते हैं कि हमारे लिए सही है, हमारा दिमाग कह रहा है सही है, लेकिन मन उसको गलत ठहरा रहा है, तो वहाँ पर उसी टाइम चैलेंज लीजिए। भले ही आप एक पेज पढ़ें, 1.5 पेज पढ़ें, लेकिन आप उसको चैलेंज लीजिए और मन को गलत साबित कीजिए, पढ़ने बैठ जाइए। दूसरा पॉइंट जो हमारी स्टडी में हमें फोकस करेगा वो है आपका गोल। देखिए फ्रेंड्स, हम गोल तो बना लेते हैं कि हमें ये वाला एग्ज़ाम पास करना है, वो वाला एग्ज़ाम पास करना है, लेकिन हम एक अल्टीमेट गोल, हम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें क्या पाना है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप छोटा गोल बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, तो अगर एग्ज़ाम पास करने के लिए आप गोल बनाओगे, तो जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे तो आपका मन कहेगा अरे एग्ज़ाम ही तो है, 2 महीने पहले पढ़ के पास कर लेंगे, इतना टैलेंट हमारे अंदर है, अभी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही 2 महीने आएंगे तो कहेंगे अरे अभी तो टाइम टेबल ही नहीं आया है। जब टाइम टेबल आ जाएगा तब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अरे एग्ज़ाम तो आसानी से पास कर लेंगे। तो इसी तरीके से वो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो आपको करना क्या है कि आपको एक अपना बड़ा गोल डिसाइड करना है। आपको एक बड़ा गोल डिसाइड करना है, जिससे कि जब भी आप उस गोल को देखें या जब भी आप उस गोल को रियलाइज करें, आपको महसूस हो कि अगर मैंने आज से सही से मेहनत की, तब कहीं जाके उस गोल को मैं अच्छे से पा सकूंगा। क्योंकि फिर आपके माइंड में फिट हो जाता है कि अगर हमारा गोल हमारा छत है, तो जो सीढ़ियां हैं हमारी, वो हमारी धीरे धीरे पढ़ाई करके ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा गोल बनाना है कि जो एक्चुअल में जो आप काम कर रहे हैं, उस काम से आप अल्टीमेटली पाना क्या चाहते हैं। और दोस्तों, जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका ड्रीम हो, उसको हमेशा रियलाइज कीजिए, अपने माइंड में अनुभव कीजिए उस चीज़ को अचीव करते हुए, उस गोल को अचीव करते हुए, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो पूरी रिदम है, आपका जो मन है, उस गोल को बार बार आपके सामने रखेगा, जिससे कि आपका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड थिंग जो हमें पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा पढ़ाई में फोकस करवाएगी, तो तीसरी है कि आपको हमेशा जो पढ़ाई है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए, अगर मैं आपको एक बारी में बहुत सारा काम दे दूं, तो आप उस काम को नहीं करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे करके आप उसको
करना बंद कर देंगे, क्योंकि काम उतना ही है जितना मैं थोड़ा थोड़ा करके देने वाला हूँ। लेकिन जब आप काम की सीमा देखोगे, जब आप देखोगे काम इतना सारा है, तो आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो ऑटोमेटिकली थक जाएगा कि अरे बहुत सारा काम है, सोच सोच के थक जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपनी जो स्टडी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं, और टाइम टेबल में जो टाइम आप पढ़ाई के लिए रख रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, आपको वो टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। और अगर फिर भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी कोई काम आ गया है, तो भले 5 मिनट क्यों ना मिले, लेकिन 5 मिनट उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना ही है। और यहाँ पर एक और चीज़ कि जब आप वो पढ़ाई पूरी कर लें, जो टाइम टेबल जो आपका दिया हुआ है, अगर जब आप वो पूरा कर लें, तो अपने आप को एक रिवॉर्ड्स दें। रिवॉर्ड कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, वो चीज़ आपकी हो सकती है। जब आप एक टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दें। इससे क्या होगा कि अगली बार जब आप पढ़ने बैठोगे, तो और एक्साइटेड एनर्जी के साथ पढ़ने बैठोगे कि अगर मैंने ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया, तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ कर सकता हूँ। वो गेमिंग करना हो, कुछ भी बाहर जाना हो, जो भी आपको पसंद हो सबसे ज़्यादा, उस चीज़ को आप एज अ रिवॉर्ड रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में एक चीज़ और कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने टाइम टेबल में एक सब्जेक्ट को कभी भी पूरे दिन में वही नहीं रखना है। आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट को आपको अलग अलग टाइम पे रखना है, जिससे कि आप जब पढ़ने बैठेंगे तो सुबह कुछ और टॉपिक होगा, शाम को कुछ और टॉपिक होगा, दोपहर में कुछ और टॉपिक होगा, तो आपका मन एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक आपको चूज़ करने हैं, और जिससे कि आपका वहाँ पर मन लगा रहेगा और आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। क्योंकि दोस्तों सभी सब्जेक्ट को कवर करना ज़रूरी है। और लास्ट में मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि अपनी जो स्टडी है उसको एक स्टोरी के फॉर्म में, आप किसके फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में बनाइए। उस कहानी को, उस जो पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें अपने आप को ऐड कीजिए, और आप अपने आप को उस स्टोरी का, उस पढ़ाई का पार्ट समझिए, जिससे कि क्या होगा कि वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगी। देखने को क्या मिलता है कि हम पढ़ते तो हैं, याद नहीं होता है। तो क्या करना है, आप वहाँ पर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक स्टोरी के तौर पर लेना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपने, अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपने जो 10th क्लास में मूवी देखी होगी, फॉर एग्जांपल आपने शोले मूवी देखी होगी, तो आपको सारे उसके कैरेक्टर्स याद होंगे, चाहे वो गब्बर हो, बसंती हो, बीरू हो, जय हो। लेकिन आपने जो 10th क्लास में जो हिंदी का 5th चैप्टर था, उसका नाम आपको याद नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने रटी थी, वो चीज़ हमने पढ़ी थी, और यहाँ पर इसको हमने एक स्टोरी के तौर पर हमने देखा था। तो जब भी आप पढ़ाई करें, हमेशा एक स्टोरी की तरह उस पूरे टॉपिक को बनाएं, एक स्टोरी बनाएं उस टॉपिक की, और फिर उसे पढ़ना स्टार्ट करें। तो वो स्टोरी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेगी। दोस्तों ये आपकी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। दोस्तों ये लाइन आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी कि जो सरफरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, जो सरफरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग सिर्फ वही इतिहास पढ़ते हैं, और अगर परख हीरे की करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो, और अगर परख हीरे की करनी हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं लाइनों के साथ आप पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आप टॉपिक बनाना चाहते हैं, स्टडी से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।